4 कितना थोड़ा बहुत ही बचा है, बस खत्म करेंगे आज उसको भी, जो प्रक्रम स्टार्ट करेंगे थोड़ा आज। वो लास्ट बचे हुए हैं, बस थोड़ा सा एक टॉपिक है। अपन ने कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण लिख लिया था नहीं, मेथनल और एथनल ऐसे, और मेथनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनसे कार्बन में हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? लिखो अगला क्वेश्चन। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनसे कार्बनिक यौगिकों की संख्या विशाल दिखाई देती है? तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ बड़े बढ़िया तरीके से। कार्बन के 2 गुणधर्म, आपकी जवाबदारी कि आप क्वेश्चन लिखे नहीं लिखे, पर आप भी हेडिंग की डालिए कार्बन के 2 गुणधर्म। क्या मालूम ऑनलाइन में वो भद्दा भद्दा दिख रहा होगा कुछ ना कुछ, उनकी प्रॉब्लम क्लियर करते हैं। 2 गुणधर्म कौन कौन से हैं यार? ठीक है, तो नंबर 1 है भैया श्रृंखलन। क्या है? श्रृंखलन। अब तुमने देखा होगा श्रृंखलन मतलब एक ही श्रृंखला में कई कार्बन जुड़े हो। क्या हो भैया? एक ही संख्या में कई कार्बन, बहुत सारे कार्बन, असंख्य कार्बन। तो कार्बन के अंदर या कार्बन के पास अपने साथ एक या असंख्य कार्बन जोड़ने की, एक मत लिखो, असंख्य लिखो, असंख्य कार्बन जोड़ने की क्षमता होती है, जिससे बड़ी श्रृंखला में कार्बन अणु जुड़ते हैं। हाँ, जोड़ने की क्षमता होती है। जोड़ने की क्षमता होती है जिससे बड़ी श्रृंखला में क्या होते हैं? कार्बन अणु जुड़ते हैं। और एक गांव में वही हुआ जो मैंने देखा कि क्या हुआ, इस गुट को बोला श्रृंखलन। क्या बोला? कार्बन के इस गुट को क्या बोलते हैं? श्रृंखलन। दो नंबर में पूछता है ये, बस पूछेगा तो। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं पूछेगा, आज तक पूछा नहीं गया है, तो फिर कोई बात नहीं, अगले साल 2024 लिखा आ जाएगा। तो अगर वो नहीं करना है तो फिर सही साल पढ़ लेना है, ठीक है? फिर ना तो कोई टीचर जवाबदार है ना तुम जवाबदार हो फिर से। चलो आओ चाय करो, चाय पियो भैया, जाओ चाय पीना किसी को। मैं जब भी आता ही थी ना, ऑनलाइन वालों को चाय पीने का मजा अलग है सर, मतलब बताऊंगा सही में, बहुत दिन बाद छांटा लगा रही हूँ। चाय ठीक ही है, बस मजा नहीं आया। तो क्या बोला मैं, देखो मैं बता रहा हूँ। बात तो सही है। समझाऊं कि लिखोगे? लिख लो, बोला भैया लिख लो। सामने से हट जाता हूँ बोर्ड के सामने से, बोलोगे सामने से हटे ही नहीं बोर्ड का। बहुत ध्यान से देखते हैं बच्चे ऑनलाइन क्लास, यही तो मजा है ऑनलाइन क्लास से, ध्यान ही नहीं हटता इनका।
और सभी बच्चे ना रजाई में पढ़ते हैं, ये मैंने देखा है भाई, मैं फील कर लेता हूँ अपने स्टूडेंट को। 50% से ज्यादा बच्चे तो रजाई में पढ़ रहे हैं इस वक्त। बताओ कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जरूरी नहीं कि सभी रजाई में पढ़ते हैं। कर लिया? देख, कार्बन अपने साथ असंख्य कार्बन जोड़ने की क्षमता रखता है या होती है। कार्बन के साथ, कार्बन में सॉरी, कार्बन के साथ अपने साथ क्या कह रहा तुमने? ये कार्बन अपने साथ असंख्य कार्बन जोड़ने की क्षमता रखता है, जिससे बड़ी संख्या में श्रृंखला में कार्बन अणुओं का निर्माण होता है। बड़ी संख्या में कार्बन के अणु जुड़ते हैं, कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन बोलते हैं। तो मैंने बोला भैया कार्बन ले लिया अपन ने एक, ठीक है हो। अब भैया अपने साथ असंख्य, मतलब 1 2 3 4 5 और ये CN लिख दिया, मतलब CN क्या है आपकी? असंख्य है। क्या है? मतलब बहुत दूर तक, पता नहीं कहां तक जाएंगे। वर्षों पुरानी याद लेके साथ आए हैं, चलो आज हमारे घर राम आए हैं। तो फिर मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 लगातार जा रहे हैं। अब भैया हम तो संयोजकता पूरी करेंगे तो हम CH3 लगा देंगे, CH2 लगा देंगे, जो भी हमारा मन होगा वो लगा लेंगे, कि हमें संयोजकता पूरी करनी है। पर हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया संयोजकता पे, हमने इस बात पर ध्यान दिया कि हमें बड़ी संख्या में क्या करना है? कार्बन श्रृंखला का निर्माण करना। तो कार्बन अपने साथ असंख्य, मतलब बहुत सारे कार्बन अणुओं को जोड़ने की क्षमता रखता है। अब जिससे बड़ी संख्या में कार्बन जुड़ते हैं, बड़ी संख्या में कार्बन जुड़ गए, इसे क्या बोला तुमने? श्रृंखलन। क्या बोला इसे? नंबर 2 है इसके चतुहा संयोजकता। क्या है? चतुहा संयोजकता। अब कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 6। पागल, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। यह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती है। क्या होती है? धनात्मक व, इसका मतलब क्या हुआ? जब इसको अनुमिलन, जब इसको कोई अन्य परमाणु धनात्मक मिले तो यह नेगेटिव बन गया, जब इसको नेगेटिव मिले तो यह पॉजिटिव बन गया। समझाऊंगा इस बात को मैं, बिल्कुल बेकार तरीके से समझाता हूं, मेरे को बात नहीं ऐसी। तो धनात्मक और ऋणात्मक होती है। इस कारण यह सभी परमाणुओं या अणुओं से क्रिया कर सकता है। समझा? अब मान लो मुझे तुम एग्जांपल बताओ कोई सा भी जो जिसकी संयोजकता प्लस की हो, कि तुम्हारे पास 118 तत्व है, अगर तुम उसमें से एक परमाणु नहीं खोज पा रहे हो कि प्लस वाला कौन है, तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे। फिर बताओ, बोलेंगे ही नहीं, सूस नहीं निकलेगा। बताओ किसकी संयोजकता प्लस की होती है?
इसके अलावा सोडियम की पक्का। चलो अपन हाइड्रोजन लेते हैं, क्या लेते हैं अपन? हाइड्रोजन। कितना है ये? प्लस का एक। अब यह प्लस का एक देखा कार्बन ने, तो कार्बन ने बोला अरे तुम प्लस के हो क्या? तो ये बोला हाँ भाई प्लस का हूं। तो बोला मैं ऋणात्मक हो जाऊं? तो क्या हाँ आप ऋणात्मक हो जाओ, हम जाके जुड़ सके। तो भैया ये माइनस का 4 और ये प्लस का 1। अब मुझे बताओ माइनस का 4 है, प्लस का 4 करने के लिए क्या चाहिए अपने को? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का, तो हो गए प्लस के 4। अब ये फिर अब यह रासायनिक अभिक्रिया हम समीकरण में पढ़ना है, ठीक है। तो CH4 क्योंकि इसकी प्लस की 4 होती है और ये भी प्लस का 1 था, प्लस का 1 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो क्या आया? प्लस का 1 मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या आएगा? 4। जब 1 के पास प्लस का 1 है तो 2 के पास कितने होंगे? 3 के पास, 4 के पास, बस यही तो करा है मैंने। और आप देखोगे एक और चीज कि क्लोरीन के पास माइनस का 1 है और कार्बन, अब कार्बन ने बोला अरे तुम माइनस के हो, तो मैं क्या बोलूं? मैं प्लस का हो जाऊं? तो बोला हाँ प्लस के हो जाओ। तो भैया ठीक है प्लस के 4 हो गए इस बार। तो मैंने बोला धनात्मक एवं ऋणात्मक होती है, क्या होती है? मैंने धनात्मक एवं ऋणात्मक होती है, इस कारण यह सभी परमाणु उन्होंने से किया जा सकता है। अब बताओ मुझे, जैसे मैंने इसको एक प्लस के 1 को 4 किया है, तो माइनस के 1 को क्या करूंगा मैं? अबे गधे ऑन 4 कर दूंगा यहाँ, ये माइनस का 4 हो जाएगा। मतलब हम आयन बैलेंस करते हैं ना, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा? ओ हो मास्टर जी चले गए, अब गांव ख्याल कौन रखेगा? तो CCl4 नहीं आता है तो कोई बात नहीं, पर ये प्लस और माइनस दोनों से क्रिया करता है, ठीक है। क्या समझाऊं मैं तुम्हें? बेसिक चीज समझाऊं या टाइम रखा अपने पास तब बेसिक समझाने का? चलो अगली हेडिंग लिखो फिर तुम तो। संतृप्त संतृप्त का उदाहरण मैंने पूछ लिया आपसे, कल भी पूछा था, आज भी पूछ रहा हूँ, कल भी पूछूंगा। प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के संरचना सूत्र करवा दिए, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के संरचना सूत्र करवा दिए मैंने। अब अगली हेडिंग लिखो साबुन की सफाई की प्रक्रिया। लास्ट सेकंड लास्ट है बस ये, कहाँ सेकंड लास्ट है और करना पड़ेगा अभी तो भैया, 3 क्वेश्चन बचे। साबुन की सफाई की क्रिया विधि। कितने क्वेश्चन हुए इस लेसन में? ये बड़ा लेसन है, एक तो ये बड़ा लेसन है, परावर्तन अपवर्तन बड़ा लेसन है, 2 लेसन तो बड़े बड़े हैं। तो कितने क्वेश्चन हुए गिनो फिर अभी तक, जब तक सब है इतने क्वेश्चन हो गए? प्लीज हमें एक लेसन में लिख देवन तो नहीं नहीं इतने थोड़ी हुए होंगे, 10 एक क्वेश्चन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 2 1 7 4 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाना। लिखो अगली हेडिंग, सब साबुन की सफाई की क्रिया विधि। साबुन की सफाई की क्रिया विधि। क्रिया विधि, ठीक है। लिखो इसमें साबुन का अणु 2 भागों से मिलकर बना होता है। दो भागों से मिलकर
बना होता है। कितने भागों से मिलकर बना होता है? एक जलरागी सिरा और एक जल विरागी सिरा। जलरागी मतलब जो जल के अंदर रहे, जल विरागी मतलब जल से दूर रहे। मैंने बोला ये बोला मीरा जी मोह माया की विरागी थी, तुमने पढ़ा होगा कभी पुराणों ग्रंथों में। तो पढ़ा नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा? मैं तुम पढ़ते क्या हो बे? रील्स देखने के अलावा तुम्हारे पास टाइम ही क्या है? लिखो तो फिर। जल दो मनुओं से मिलकर बना होता है। पहला लंबा हाइड्रोजन भाग तथा दूसरा, समझाऊंगा इसको मैं, ठीक है? दूसरा सोडियम युक्त अम्लीय भाग। दो भाग है, कौन कौन से याद रखना पड़ेगा हमें? फिर लंबा हाइड्रोजन भाग, दूसरा सोडियम युक्त अम्लीय भाग। याद रख लोगे कि नहीं होएगा याद? बोलो तो फिर क्या बोला मैंने? रख के बोल रही। पहला हाइड्रोजन पहला हाइड्रोजन भाग, दूसरा सोडियम युक्त भाग, अम्लीय भाग। अब अम्लीय क्यों बोला है वो समझ लेंगे, ठीक है? ये हाइड्रोजन भाग जो होता है, लिखो इसमें, हाइड्रोजन भाग जल विरागी होता है। जल विरागी मतलब जो जल से दूर रहे, जल विरागी। हाँ, तथा सोडियम युक्त अम्लीय भाग जलरागी होता है। अब भैया क्रियाविधि पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन? क्रियाविधि पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं क्रियाविधि को बहुत बढ़िया तरीके से। अब आपको तो पता नहीं कि क्या हुआ क्रियाविधि, पर मुझे तो पता है। अब आपकी जो सीरीज है उसमें तो ऐसी ऐसी बनी हुई है ऐसे, और बुक में तो भैया और अलग बना हुआ है, तो कंफ्यूजन में है चीजें कि कौन सा बना है कौन सा नहीं बना है। लेकिन हम कंफ्यूजन क्यों? मैं देखते तो भैया हमें एक सूत्र पता होना चाहिए। CH3 C17 में उस दिन करवा रहा था तो मैं रुक गया था करवाते करवाते इसको। CH13H33 बॉन्ड COOH, और इसकी क्रिया किससे करी हमने? क्षार से करी थी। किससे करी थी? क्षार से करी थी। तो हमें पता चला था भैया क्या बनेगा, C17H33 बॉन्ड COONA। तो मुझे बताओ आप, ये जो सिरा है वो हाइड्रोजन वाला है और यह सिरा कौन सा है? सोडियम युक्त भाग है। कौन सा भाग है? सोडियम युक्त भाग। मतलब हाइड्रोजन वाला भाग ये है और सोडियम युक्त भाग ये है। अब ये अम्लीय क्यों है? देखो भैया, इसने अम्ल में से क्या करा है? हाइड्रोजन को हटाया है और ये सोडियम खुद वहां पे जाके जुड़ गया है, इसलिए भैया ये क्या है? सोडियम युक्त अम्लीय भाग है। क्या है? सोडियम युक्त अम्लीय भाग इसलिए है क्योंकि इसने क्या करा है, यहाँ पे से अम्ल के जो कार्बोक्सिलिक समूह था या फिर प्रक्रियात्मक समूह था उससे क्या करा है, उसने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके स्वयं खुद जुड़ गया है। जल रागी होता है प्लस H2O बाहर, ठीक है? तो बस ये सिर्फ याद रखनी थी, इसको नोट कोई करना नहीं था, ठीक है? अब साबुन की सफाई की क्रियाविधि। साबुन की पढ़ाई ध्यान दो की क्रियाविधि। ये क्या था?
वो क्रियाविधि भैया वो तो सिर्फ परिभाषा है कि किससे मिलके बना है, यहाँ से असल चीज स्टार्ट हुई है। हाँ बताओ भी सर नहीं बता रहा यार एक बार फॉलो पे करो आगे क्या करते हैं मैं तो फॉलो कहीं बैक वीडियो सुनना सीटी बजी थी वो वहाँ पे वो बोरी पे रोटी रखी है, दे दे कहाँ नहीं, यहाँ पे ही बोरी में, यहाँ पे ही फोटो। गेट खोल के ये क्या वही फ्रेंड में भी जहाँ पे चाहिए थोड़ा बहुत उनको उधर मिल देना थोड़ा सा। अरे कुत्ता कुत्ता थोड़ी होता है संडे कुत्तों के सामने जब गंदे कपड़ों जब गंदे कपड़ों को पानी के साथ, देखो भैया ये साबुन में मिलाया जाता है। यहाँ रखी देख, यहाँ पे रखी थी ना, कौन खा गया? ये खा गया मैं बस तो खत्म हो गई अब। चलो जाओ टाटा बाय जब गंदे कपड़ों को पानी के साथ साबुन में मिलाया जाता है, क्या करते हैं भैया? उनके लिए मैं बिस्कुट का पैकेट लाने की सोच रहा हूँ। जब गंदे कपड़ों को पानी के साथ साबुन में मिलाया जाता है, मिला दिए भैया कपड़े आपने कि 30 मिनट रखें, घड़ी नया घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हम तो पहले अंताक्षरी में यही गाना गा देते थे भैया। हाँ सारा पेपर टेस्ट भी बोलता तो भैया पेपर बन जाए खत्म हो गया तेरा और बन जाता सबसे पहला ये झूठा बार बार ऐसे कि साबुन के अणु समाचार बोलने भी जाता है सब सुन क्या समाचार अरे और वाले को तो भाई साहब और बैटरी सर मैसेज तो साबुन के अणु मैं तो बड़ी पता है तो गाते थे डायरेक्ट करते हैं मैं दोनों भाई साहब बनी के बोला ओ क्या कर रहे हो यार, क्या हाईलाइट कर रहे हो चीजों को? बस अब यार कोई दिक्कत आ जाएगी एंडिंग भाग। जल में विलय हो जाता है। साबुन के अणु, मैं कुछ पूछ लूंगा नहीं तो मैं घोर बेइज्जती करूंगा इस कैमरे पे। हाँ वो चुपचाप रह लाओ। जल विरागी होने के कारण, बहुत इजी करवा रहा हूँ भैया, बहुत इजी है। वो तुम रट रट क्या तुम ही समझ के चले जाओगे इसको, पर अगर ध्यान से देख लिया तो, ध्यान से सुन लिया तो। माइक ही टूट गया रे। बस 3 माइक रखे। पैसा वाली पार्टी नहीं है भैया, यार क्या बात कर रहे हो? जल विराग अणु का दूसरा भाग, जल विरागी होने के कारण तेल या ग्रीस से संलग्न हो जाता है। संलग्न मतलब होता है जुड़ना। तू बहुत बोलती है।
तुला ठंड लगे सांगा काय काही हिम्मत नाही तुला तुम बोलला ना कधी ते पण ठीक आहे मी देखो जाता होगा रुक जा गोवा कहते हैं ये ला हुमन मैं बहुत नफरत करता हूँ मानव से आज के समय में उनसे अच्छे जानवर अच्छे हैं इन लोगों से तो और हु ह्यूमन हु बीट द एनिमल जो मतलब अब बताओ यार क्या जानते हो बेजुबान बेचारे पर है ना वो है ना इंसान के अंदर प्रवृत्ति क्या हो जाएगा अबे 2 रोटी दे दोगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब किस तेरे ऊपर अरे हाँ साइड में भैया तो हाँ तंगे मार दिए फिर एक सतना जिले की घटना है तो बताया था मैंने कल एक छोटा सा बच्चा था उसको उठाया सब पटका उस लड़के ने बहुत निर्दयी था मतलब यार चलो अब मैं बता रहा हूँ क्या संलग्न वापस देना बस अब चुप हो जाओ अब मत बोलना प्लीज गंदे कपड़े को विलियन में खंगालने मतलब तुम जानते होंगे कपड़े धोते होंगे ऐसा तो है नहीं कि नहीं धोएंगे खंगालने पर साबुन के अणुओं से गंदगी मतलब जो ग्रीस ये आपका लगा है गंदगी के कण जल में घुलकर बाहर आ जाते हैं समझा रहा हूं भैया कोई दिक्कत नहीं है ऐसी जिससे कपड़े साफ हो जाते हैं क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है इसलिए बड़ा लिखवाया ठीक है और मेरा बस चला तो एक और वोट करवा दो इसको ऐसा हो ही नहीं कि नहीं हुआ है कल ही तो हुए मेरे पास पैसे कल मैंने बैलेंस डाला मेरे मोबाइल में बोले कि तुम जब जाओगे मैं उठा दीजिए तुम्हें नींद नहीं खुले
का काम कर पहले समझ लो उसके अंदर ले जाना चाहिए कुछ अभी कल इतना वन बोलो क्या अभी कल मैं क्या है ले अरे बता रही मैं ले दी कोचिंग कर दी और अब फोन दावत खोल दिया उसने मेरी कम से कम 3 बार बात खराब करवा दी क्या कोई भी नहीं कर अरे हाँ भाई तेरी बात पे तो पूरा विश्वास है। और वो आया था तो उसके साथ में लड़का है ना उससे बेच दी वाली 250 रुपए और उसने सब कुछ मंगा के बोला कि 2 रुपए अभी भी नहीं दिए उसने पैसे हो गया नोट ये जरा कितने बच्चे हैं? देंगे ना क्या नहीं देंगे। पूर्ति की मत टेंशन और कोई होई जावे तो सोचो ये तो पढ़ और उसने मेरे 400 रुपये नहीं दिया तो कोर्स के दीदी और हमारा भी नहीं जाओ 70 तो तुम्हारे 70 रुपये मेरे 476 रुपये पड़े। तो कितना ही है हां 2 रुपए मैं मतलब ऐसा मेरे पैसे की औकात नहीं बताता हूँ कभी भी पर मतलब जो भी है वो है। हां तो बता तो कहाँ में जाना चाहिए तो मतलब छोड़ दो पैसे सब पे। छोड़ दो मुझे नहीं प्रीति भाई छोड़ सकती है बंदा नहीं अरे ऐसा नहीं है वो तो उसकी बात है मतलब खैर अब ऐसा तो है नहीं संपन्न परिवार से नहीं है तो जो भी है ठीक है कोई। अभी एक ट्रायल चलता है रेप खबर चेक करे पुलिस सकता है तो फिर तब भी पुलिस बुला लो मैं होती तब तक ले लेती। साबुन का अणु 2 भागों से मिलकर बना है एक तो अम्लीय सीरा और एक आयनिक सीरा। अम्लीय सीरा कैसा है सर देखो अगर आपने एक बात ध्यान देखी होगी तो अपन ने C17H30 बॉन्ड COOH की क्रिया सोडियम से क्षार से करी थी तो H2O बाहर निकला था और क्या बना था CH3COO सॉरी C17H30 COON। तो इसका मतलब यही है कि जो सोडियम युक्त अम्लीय भाग था कि COON बना है तो जहां H था वहां पे क्या लगाया तुमने Na तो इसका मतलब वो तो अब भी अम्लीय है। क्या है वो अब भी अम्लीय है। और एक भाग था C17H13 वो कौन सा है भैया हाइड्रोजन युक्त भाग है। अब जो जल विरागी हाइड्रोजन युक्त भाग कौन सा होता है जल विरागी जल से दूर भाग है और सोडियम युक्त अम्लीय भाग क्या है जल में रहे। 2 भाग है हमारे पास जलरागी और जल विरागी। जलरागी कौन सा है हाइड्रोजन युक्त भाग है जल विरागी कौन सा है सोडियम जलरागी कौन सा है सोडियम युक्त अम्लीय भाग है और जल विरागी कौन सा है हाइड्रोजन युक्त भाग है। अब भैया जब गंदे कपड़ों को पानी के साथ क्या भैया गंदे कपड़ों को साबुन के साथ मिलाया जाता है तो साबुन का आयनिक भाग भैया कौन देखो मैं अगर आपको बता रहा हूँ एक चीज है अगर आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे तो C17H33 ये जो पूरा भाग है ना ये प्लस का था और ये COONA जो था ये माइनस का था। तो इसका मतलब ये कि साबुन के अणु का आयनिक भाग तो आयनिक मतलब प्लस वाला आयनिक भाग जल रागी होने के कारण क्योंकि जल में जो घुल जाएगा उसे बोलेंगे क्या हम जल रागी क्या बोलेंगे इसे हम जल रागी होने के कारण। मुझे पता है तुम्हें घंटा समझ में नहीं आ रहा है पर बस जल रागी होने के कारण जल में विलय हो जाता है। क्या बोला इन्होंने कि हाइड्रो साबुन के अणु का आयनिक भाग जल रागी होने के कारण जल में घुल जाएगा घुल गया। फिर साबुन के अणु का दूसरा भाग जल विरागी होने के कारण क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं ये हाइड्रोजन युक्त भाग है कौन सा भाग है और कौन सा भाग है ये जल विरागी है कौन सा है साबुन के अणु दूसरा जल विरागी होने के कारण तेल या ग्रीस से संलग्न हो जाता है रट लो करनी हो रहा है। तो गंदे कपड़ों को साबुन के विलयन में खंगालने पर जो साबुन के अणु है वो गंदगी से संलग्न हो जाते हैं के कारण घुलकर बाहर आते हैं जो ठीक खत्म करो कहानी कपड़ा साफ हो जाते हैं बस खत्म। जब गंदे कपड़ों को पानी के साथ साबुन में मिलाया जाता है तो साबुन का अणु का आयनिक भाग जलरागी होने के कारण ये सभी उधार रखो यार उधार रखो मतलब इसको नोट कर लो और टेस्ट है संडे को तुम्हारा नहीं। साबुन और अपमार्जक में अंतर साबुन और अपमार्जक में अंतर इसको भी उधार रखना भैया। अब IMP तो है कहीं ना कहीं परंतु थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है ऐसा हो तो रट लेना फिर इसको
तेल में लेके तो पापा बोल वो बगुला वाले बांध दे तो पापा को बताया इतने हो गए बड़े कितने हो गए साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखो। मार लगे थे पेपर में आ सकता है इस बार, ये पेपर में आ सकता है साबुन और अपमार्जक में अंतर, 2 नंबर में 4 नंबर में। मेरे तो वो वीडियो सेंड करने वाले भैया। हाँ साबुन और अपमार्जक। साबुन यह वसा अम्लों के उच्च सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। क्योंकि हमें क्षार पता है, क्षार हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मतलब NaOH KOH क्षार होते हैं। तो सोडियम ले या पोटेशियम ले, बात तो एक ही है। तो सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। यह मैं समझाया था, मैंने एक बार समझाया था आपको कि एरिल क्या होता है। एरिल या एल्किल, एरिल या मैंने हर चीज मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं पढ़ना है ना तो क्लास से बाहर चल जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं रहे। तुम एक बार मत बैठो यहाँ पे कोई भी। एल्किल अम्लों की लंबी श्रृंखला वाले, फिर गुनगुन हो गई तुम्हारी स्टार्टिंग, सोडियम लवण होते हैं। अब भैया एरिल मतलब जिस कार्बन श्रृंखला को हम बंद श्रृंखला में दर्शाए वो एरिल होते हैं। जैसे मैं बताऊं, अगर मान लो मेरे पास C6 है और H6 है तो मैं इसको इससे दर्शाऊंगा एक ऐसे बिल्कुल बंद श्रृंखला में। अब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन है। तो इसका मतलब ये कि मैंने जो ये खूंट बनाया है ना, मतलब आपको जो दिख रहे हैं ना ऐसे उभरे हुए सीधे, वो सब कार्बन है। क्या है वो? कार्बन। अब बताओ, अगर मैं इसको खुली श्रृंखला मतलब इसको देखूंगा, अपन सही साथ देख ले, चलो हाँ आपकी इच्छा है तो बना लेते हैं सब। अब इनको बंध से जोड़ना पड़ेगा, वो भी कौन से बंध है? सहसंयोजी बंध है। तो भैया अब मुझे बताओ, इस कार्बन को संयुक्ता पूरी करनी और हमारे पास तो 6 हाइड्रोजन है, तो मैं पहले हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन लगा लूं। लगा लिया मैंने हाइड्रोजन। ध्यान रखना, इसका बहुत IMP है। अब 6 कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन लग गई है। 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 1 2 3, 1 2 3, सभी के पास 3 3 है, मतलब सबके पास एक एक कम है। सबके पास क्या है? अब क्या करें? एक और लगा दें, वो है ही तो नहीं, विकास लगा देंगे। भाई साहब ऐसा नहीं होता है, दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ दिस। समझो बात को। मान लो मैं कहीं से स्टार्ट करूं बंद लगाना, क्योंकि मुझे पूरा करना है बंद लगाना, संयुक्ता पूरी करनी है मुझे, तो मेरा धर्म है मन संयुक्ता पूरी करना। तो मान लो मैंने यहां लगाया, क्या लगाया मैंने? यहाँ। अब गिनो तो 1 2 3 4। अब इसकी पूरी हो गई है, ठीक है, इसकी पूरी हो गई भैया, याद रखना है। हाँ तो रुको, सही वो करवा रहा हूं मैं, अभी गड़बड़ होगी देखना। अब जो कह रहा है नहीं वो भी गलत साबित हो जाएगा। यहाँ 1 2 3 और 1 इसकी पूरी हो गई ना। अब इधर गिनते हैं, 1 2 3 और 1
मतलब एक बंद लगाने से कितना पूरा हो रहा है? 2 पूरी हो रही है। ठीक है, अब तुम बोलोगे यहाँ भी लगाए, फिर तुम लगाऊं? ठीक है भाई, नहीं नहीं अभी रुको, अभी रुको 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 जरा, सब्र करो, मुझे पता है। तो 1 2 3 4 5 ज्यादा हो रही है तो गड़बड़, जबकि तो इसकी तो पूरी हो चुकी है, फिर इससे क्यों छेड़े हम? तो हम थोड़ा नीचे गए। कहाँ गए? नीचे, यहां पर। अब देखो 1 2 3 और 1 ये हो गई इसकी पूरी। अब देखना 1 2 3 और 1 ये, इसकी दोनों की पूरी हो गई। मतलब एक बंद लगाने से हमारा क्या हुआ? फिर 2 पूरे हो गए। इसका मतलब ये कि जब एक बंद लगाने से 2 की पूरी और 2 बंद के लगाने से कितने की पूरी होगी? और 3 बंद लगाने से 6 की। हमें 6 की पूरी करना था। अब भैया देखो एक छोड़ के आया है, कहां पे आया है? ये कोई टीचर बताता नहीं कि एक छोड़ के क्यों आया है। मैंने हर चीज को क्लियर किया भैया, एक छोड़ के क्यों आया है? जब हमेशा पूरी कर रहे हैं ना। अब यहां लगाया, जब एक छोड़ के तुमने यहां लगाया तब एक छोड़ के यहां लगा दो, फिर एक छोड़ के फिर आया, 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 घूमते रहो। इसे बोलते हैं साइक्लो स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसे? चक्रीय संरचना। मतलब घूमते रहे हैं, पता नहीं चल रहा कहां रुक रहे हैं। क्या बोलते हैं इसे? तो देखो 1 2 3 और 1 1 2 3 और 1 मतलब हर कार्बन की संरचना पूरी हो रही है, इसलिए बोल रहे हैं इसको एरिल स्ट्रक्चर। क्या बोल रहे हैं? अब भैया ये होते हैं COONA, ये होंगे कौन? अपमार्जक। कौन होंगे? तो एरिल या एल्किल अम्लों की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम लवण होते हैं कौन? अपमार्जक। कौन होते हैं? अपमार्जक। और साबुन क्या होते हैं? वसा अम्लों के उच्च सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। खत्म करो, अभी 2 सेकंड में लिखेंगे। समझ में आ नहीं आएगा? नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर हाँ तो याद था भाई। लिखो साबुन जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के साथ अविलेय लवण बनाता है। अविलेय मतलब जो घुले नहीं। क्या? हाँ, आना चाहिए पर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के साथ अविलेय लवण पदार्थ नहीं बनाते हैं। ठीक है, याद रखना है, इसका उल्टा है अपमार्जक करता है। क्योंकि बंद श्रृंखला है इसलिए क्रिया नहीं कर पाता किससे। लास्ट क्वेश्चन है बस ये, इसके बाद वाला ये वो क्वेश्चन बताया हुआ भैया एल्केन का, जिसमें मैंने करवाया था CH4 C2H6 C3H8 वो का वही है, कर लेना है। अनुसूत्र संरचना सूत्र समझा दिए मैंने तुम्हें। क्या? अनुसूत्र संरचना सूत्र बताया था कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, फिर 6 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन। अब पलट ले पीछे। हाँ बिल्कुल एकदम वही है। क्या बात है। अच्छा झाग नहीं देते, हम देखते हैं पानी में साबुन अच्छा झाग नहीं देती है। डिसिप्लिन रखना चाहिए हर इंसान को अपनी क्लास में। अगर डिसिप्लिन नहीं आएंगे तो फिर पढ़ना छोड़ देना चाहिए टाइम से, क्योंकि कोई मतलब नहीं है पैसे बर्बाद करने से, टाइम वेस्ट करने से।
और मैं बता रहा हूँ जहाँ मैं पढ़ाता हूँ ना ऑफलाइन, वहाँ कोई बच्चा बोलता नहीं है, ऐसे फालतू बातें ही नहीं करते वहाँ बच्चे। और मैं सोचता हूँ कि यार तुम क्यों नहीं बोलते, वहां पे तो वो लाते हैं खूब खूब वहां पे, और तुम्हें क्या है, पता चला डिसिप्लिन नहीं है तुम्हारे अंदर, यहाँ उनके अंदर डिसिप्लिन है वहाँ। तुमने कभी देखा होगा कोई व्यक्ति का साबुन से कपड़े धोता है कि लक्स सक्स से? अब तुम बोलोगे घड़ी साबुन आती तो है सर, है नहीं, पर भाई साहब वो सरफ ही है असल में, उसको सांचे में डाल दिया कुल मिला के उन्होंने, कुछ करके ऐसा सांचे में डाल दिया उन्होंने। तो अच्छा नहीं तो साबुन को तोड़ लो, तुम तो चूरा चूरा कर लो, देखा सरफ मिल जाए। मैंने करवा दिया है और होमवर्क है। अरे यार बस भाई भाई बस ठीक ठीक, मुझे पता चल गया मुझे पता है तुम किस खेत की मूली हो। समझाओ इसको एक बार बहुत बड़े तरीके से। नहीं करना तो मुझे बाजार चल जाना, तुम मैं पढ़ाऊंगा। मुझे सिलेबस कंप्लीट करवाना भाई, मेरे को तो क्या मेरी जवाबदारी है। परीक्षा अध्ययन में क्वेश्चन के आंसर बहुत छोटे कर रखे हैं, तो परीक्षा अध्ययन पे ध्यान नहीं देना है, उसका आंसर पे ध्यान नहीं देना, क्वेश्चन ध्यान दे लेना भले। आंसर बहुत छोटे के दे रखे ना भाई, उसमें नंबर नहीं मिलते, बस फिर समस्या वही हो जाती है। मतलब जैसे बोलते ना 2 नंबर को 30 वर्ड में लिखो, वहां पे उसने 15 वर्ड में खत्म कर दिया आंसर को। तो है हमारे पास भी अध्ययन नहीं है, ये देखो क्या बेईमानी कर रही हो? नहीं तुम तो बोलो, सबके सामने बोलो, लड़ाई करते हैं ना, आओ मजा आएगा। नहीं तुम तो लड़ो। अच्छा डीपीक्यू का बोल रहे हो क्या? हैं क्यों डीपीक्यू का बोल रहे हो? डीपीक्यू का बोल रहे हो क्या? फिर कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यार? अभी हेडिंग लिखो चलो। अगली हेडिंग लिखो चलो, ठीक है, कल देखेंगे, क्वेश्चन बच गया बस, कल देखेंगे।